अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज के वीडियो में हम लोग 500 इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एक तरह का रिमाइंडर टेस्ट है कि आपकी इस्लामिक स्टडीज़ पे कितनी ग्रिप है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन होली प्रॉफिट वाज बॉर्न। तो 571 एडी में उनकी बर्थ हुई है। 22 अप्रैल था और दिन था मंडे का। उसके बाद क्वेश्चन है, फादर नेम ऑफ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। तो उनके फादर का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, उनकी मदर का नाम हज़रत आमना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनल ग्रैंडफादर नेम। ये मैटरनल यानी उनका जो नाना अबू हैं उनका आपने नाम बताना है। तो उनका नाम था वहीब बिन अब्दुल मनाफ। मैटरनल ग्रैंड मदर का नाम बताना है तो वो था बटारा। रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब जो कि उनके दादा हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका आपने नाम बताना है। तो उनका नाम असल में शेबा था। तो उसके बाद है ग्रैंड मदर नेम। यहाँ पे उनकी दादी का नाम पूछा गया है तो उनका नाम था बीबी फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोस्टर मदर ऑफ द होली प्रॉफिट, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर्स का नाम बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेजरली कन्फ्यूजन होती है कि उनकी फोस्टर मदर का नाम सिर्फ हज़रत हलीमा है, लेकिन नहीं। 3 फोस्टर मदर है उनकी। एक है हज़रत हलीमा, दूसरी है हज़रत सोबिया और तीसरी है हज़रत खोला। अगर ये तीनों आ जाएं तो आपने तीनों के ऑप्शंस को चूज़ कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज प्रॉफिट मैरिड टू हज़रत खतीजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा का नाम हज़रत खतीजा है। तो उनकी जब उनके साथ शादी हुई तो उनकी उम्र क्या थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी। तो 25 साल उनकी उम्र थी। उसके बाद क्वेश्चन है, होली प्रॉफिट हैड हाउ मैनी चिल्ड्रंस। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बच्चे हैं। तो 4 उनकी बेटियां हैं और 3 उनके बेटे हैं, जिसमें से तीनों बेटों की डेथ हो गई थी और 4 बेटियां उनकी ज़िंदा रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, फ्रेंड ऑफ खतीजा वो कैरिड मैसेज ऑफ निकाह टू होली प्रॉफिट। हज़रत खतीजा की वो कौन सी दोस्त थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम लेके गई। तो उसका नाम था नफीसा। उसके बाद क्वेश्चन है, नेम स्लेव ऑफ खतीजा अकम्पनाइड प्रॉफिट टू साइरिया। आपने हज़रत खतीजा के उस गुलाम का नाम बताना है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाम गए थे तिजारत के लिए। तो उसका नाम मैसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट। सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। अगर मर्दों की बात की जाए तो हज़रत अबू बकर ने कबूल किया। अगर औरतों की बात की जाए तो सबसे पहले हज़रत खतीजा ने इस्लाम कबूल किया। और अगर बच्चों की बात की जाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत आदम मेट विद होली प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट हेवन। आपको पता है जब मिराज का वाक़या हुआ है तो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों जो है आसमान उनकी सैर करवाई गई थी। तो सबसे पहले जो आसमान था उस पे किसके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। पहले आसमान पे हज़रत आदम के साथ, दूसरे पे हज़रत ईसा और हज़रत यहया के साथ, तीसरे पे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के साथ, चौथे पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ, पाँचवें पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ, छठे पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और सातवें पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। इसको अपनी डायरी में नोट कर लें, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ कैमल ऑन विच प्रॉफिट ट्रेवल्ड। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट था जिस पे वो सवारी करते थे तो उसका नाम आपने बताना है। तो उसका नाम था अलकस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ट्रांसफ़र ऑफ किबला वाज ऑर्डर। यानी किबला जो है उसका ट्रांसफ़र कब हुआ है, किबला का रुख कब चेंज किया गया है। तो ऑप्शन जो है वो ये है कि 2nd हिजरी में इसको चेंज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोम ओवर द सेक्रेड ग्रेव ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नोन एज। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर डोम है उसका नाम क्या है। तो उसे गुंबद खिजरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेड विच सूरा एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। फतेह मक्का के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरत जो है उसकी तिलावत की थी। तो वो सूरत थी सूरा फतेह। उसके बाद क्वेश्चन है, हज़रत उमर एक्सेप्टेड इस्लाम बाय लिसनिंग विच सूरा। हज़रत उमर कुरान मजीद की कौन सी सूरत को सुन के इस्लाम उन्होंने कबूल किया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सूरत ताहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर फर्स्ट माइग्रेशन टुक प्लेस। इस्लाम में जो कब और कहाँ पे पहली माइग्रेशन हुई थी। तो पहली माइग्रेशन हुई थी 615 एडी में और ये हुई थी मक्का से एबिसीनिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ माइग्रेटरी पीपल वाज। जब फर्स्ट माइग्रेशन हुई है इसमें कितने लोगों ने हिजरत की थी। तो 15 टोटल लोग थे जिसमें से 11 मर्द थे और 4 खवातीन थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर सेकंड माइग्रेशन टुक प्लेस। सेकंड माइग्रेशन कब हुई है? 616 एडी में हुई है और ये कहाँ पे हुई है? हबशा की तरफ हुई है। तो इसमें कितने माइग्रेटेड लोग थे? तो 101 टोटल मर्द थे और 18 जो है वो खवातीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबील किल्ड हबील बिकॉज ही वांटेड टू मैरी। कबील ने हबील को क्यों कत्ल किया? क्योंकि वो किससे शादी करना चाहता था? तो आपने उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है आंसर जो है वो है अक्लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन टू पुट इनटू हेल विल बी। पहला जिसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा उसका नाम आपने बताना है, तो वो कबील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम वाज क्रिएटेड ऑन विच डे। हज़रत आदम जो है उनको किस दिन जो है क्रिएट किया गया है? तो ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है वो है जुमा। जुमा का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पर्सन ऑन लैंड वाज। कुर्रे अर्ज पे सबसे पहले इंसान कौन थे जिनको क्रिएट करके हज़रत अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजा? तो करेक्ट आंसर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम लैंडेड ऑन विच प्लेस ऑफ अर्थ। आदम को दुनिया में किस जगह पे उतारा गया था? तो वो प्लेस का आपने नाम बताना। श्रीलंका का था और वो माउंटेन का नाम है आदम स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन आदम हैड। हज़रत आदम के कितने बच्चे थे? 2 उनकी बेटियां थी और 3 उनके बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल बशर इज कॉल टू। अबुल बशर किसे कहा जाता है? हज़रत आदम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्ड फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ। ज़मीन पे कुरार्स पे सबसे पहली मस्जिद किसने बनाई? तो हज़रत आदम ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ हज़रत आदम वास। उनकी हाइट पूछी गई है तो 90 फीट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ आदम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। हज़रत आदम की वफ़ात जब हुई है तब उनकी उम्र क्या थी? तो 950 ईयर्स थी उनकी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत आदम ग्रेव इज़ इन। हज़रत आदम की जो कब्र मुबारक है वो कहाँ है? तो सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड प्रॉफिट वास। सेकंड प्रॉफिट तो शीश अलैहिस्सलाम थे जो हज़रत आदम के सबसे छोटे बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश पास अवे एट द एज ऑफ। शीश जो है उनकी डेथ जब हुई है तो उनकी एज क्या थी? तो ऑप्शन करेक्ट जो आंसर है वो है 9 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत नूह गोट प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ। हज़रत नूह को जो नबूवत है वो कब मिली थी? तो तब उनकी उम्र क्या थी? तो 40 साल उनकी उम्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूह प्रीच्ड इस्लाम फॉर। हज़रत नूह ने कितने साल इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग की है? तो 950 ईयर्स तक उन्होंने प्रीचिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन ऑफ नूह वर्शिप। कितने बुतों की पूजा करती थी हज़रत नूह की कौम? तो 5 बुतों की वो पूजा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन ऑफ नूह वाज एक्सट्रीमिनेटेड थ्रो। हज़रत नूह की कौम जो है उसको कैसे ख़त्म किया गया था? तो उनको सिलाब के ज़रिए ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म ऑफ नूह वाज। तूफान नूह जो है वो कितने अरसे तक रहा है? तो 6 महीने तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूह लिव्ड फॉर। हज़रत नूह जो है उनकी उम्र कितनी थी? तो 950 साल थी। नूह हज़रत नेक्स्ट क्वेश्चन है नूह का ख़ताब क्या था? तो इन्हें प्रोडेसेसर कहा जाता है, नजीउल्लाह कहा जाता है और शेखुल अंबिया कहा जाता है। और यहाँ पे शेखुल अंबिया जो है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल ऑफ नो इज। तो इन्हें किस चीज़ का खिताब दिया गया था? इन्हें अबुल बशर सानी भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर तूफान नू द सिटी इस्टेब्लिश वाज। तूफान नू जब ख़त्म हो गया 6 महीने के बाद तो कौन सा जो शहर है सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था, कायम किया गया था? उसका नाम आपने बताना है। तो उसका नाम है खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम वाज थ्रोन इनटू द फायर फॉर। कितने दिन तक उनको जो है आग में रखा गया था? तो वो 40 दिन तक आग में रहे। और किसके ऑर्डर पे ये उनको आग में फेंका गया था? तो वो नमरूद के कहने पे फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम गो टू सेक्रीफाइस इस्माइल एट। आपको पता है हज़रत इब्राहिम के बेटे थे हज़रत इस्माइल, जो कि उनकी उम्र जब 86 साल थी तब उनकी पैदाइश हुई। तो उनको सेक्रीफाइस उनको कुर्बान करने का हुक्म था। तो कहाँ पे उनकी कुर्बानी के लिए वो गए थे? मीना का मुकाम था जहाँ पे वो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ। हज़रत इब्राहिम के आपने पहली बीवी का नाम बताना है। तो पहली बीवी का नाम सारा और दूसरी बीवी का नाम जो है हाजरा। हाजरा है। और हज़रत इस्माइल जो उनके बेटे हैं वो हज़रत हाजरा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अजाब वाज सेंट टू द नेशन ऑफ इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम की कौम पे कौन सा अजाब भेजा गया था? तो उन पे जो है मच्छर का अजाब भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम इस कार्ड। हज़रत इब्राहिम का खताब क्या है? तो उन्हें खलीलुल्लाह कहते हैं। हज़रत इब्राहिम नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम इन्वेंटेड। हज़रत इब्राहिम ने क्या इन्वेंट किया है? तो उन्होंने कॉम इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्माइल इज कार्ड। हज़रत इस्माइल जो है उनका खिताब क्या है? अबुल
अरब उन्हें कहते हैं और उन्हें ज़बीबुल्लाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ मदर ऑफ इस्माइल वाज, हज़रत इस्माइल की वालिदा का क्या नाम है? तो ये हज़रत इब्राहीम की दूसरी बीवी है, उनका नाम हाजरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत इब्राहीम वाज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन हज़रत इस्माइल वाज बोर्न, हज़रत इब्राहीम की तब उम्र क्या थी जब हज़रत इस्माइल की बर्थ हुई है? तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है 86 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमजम इमर्ज बाय इस्माइल इन द वैली ऑफ, तो जमजम जो है वो हज़रत इस्माइल के ने अपनी एड़ियाँ रगड़ी थी ज़मीन पे, तो जमजम जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन वो जगह बतानी है आपने, वो जगह मक्का में है और उस वैली को क्या कहते हैं? बाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत इस्माइल डिस्कवर्ड, हज़रत इस्माइल ने क्या डिस्कवर किया था? तो हजर अस्वद जो है वो हज़रत इस्माइल ने डिस्कवर किया था, और उन्हें उन्हें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो हजर अस्वद जो है वो ला के दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल कलर ऑफ द सेक्रेड स्टोन वाज, जो हजर अस्वद है उसका जो ओरिजिनल कलर था, जो पहले उसका कलर था वो क्या था? तो करेक्ट आंसर है वाइट, अब जो कि अब ब्लैक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में कौन एक्सपर्ट था? तो जो करेक्ट आंसर है वो है हज़रत इदरीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाज द फर्स्ट वू लर्न टू राइट, सबसे पहले लिखाई का काम किसने किया था? तो वो थे हज़रत इदरीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सहीफ़े वेयर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस, हज़रत इदरीस पे कितने सहीफ़े नाजिल हुए? उनकी तादाद आपने बतानी है, तो टोटल 30 सहीफ़े उन पर नाजिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर अंडरस्टूड बाय हज़रत इदरीस, हज़रत इदरीस जो है वो कितनी ज़ुबानों को जानते थे? तो 722 ज़ुबानें ऐसी जिन पे हज़रत इदरीस को अबूर हासिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूसा वाज ग्रांटेड, हज़रत मूसा को कितने मोजे दिए गए थे? तो टोटल 9 मोजे हज़रत मूसा को दिए गए थे। मूसा क्रॉस विच सी, हज़रत मूसा आपको पता है उन्होंने समंदर, जो फ़िरौन था उनसे जब उनको निजात मिली थी तो उन्होंने समंदर को क्रॉस किया था, तो उस सी का आपने नाम बताना है, तो उस सी को रेड सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट मेंशन इन कुरान फॉर द मोस्ट टाइम इज़, सबसे ज़्यादा किस पैगंबर का कुरान मजीद में जिक्र है? तो वह हज़रत मूसा का जिक्र है। और अगर आपसे पूछिए जाए कितनी बार जिक्र किया गया है, तो 136 बार हज़रत मूसा का जिक्र कुरान मजीद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कमांडमेंट्स वेयर रिवील्ड ऑन मूसा, कितनी कमांडमेंट्स जो है वो हज़रत मूसा पे नाजिल की गई थी? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूसा डाइड ऑन, हज़रत मूसा की डेथ कहाँ पे हुई है और माउंटेन का नाम बताना है, तो उसे माउंटेन अबारीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेम ऑफ मूसा इज़ इन, हज़रत मूसा की जो कब्र मुबारक है वो कहाँ है? तो वो है इसराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने गज़वात को बताना है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से है, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लें। फर्स्ट गज़वा जो है उसे विदान भी कहते हैं और अब्वा भी कहते हैं, ये पहले हिजरी में हुई है। नेक्स्ट जो है वो हुई है जंग बदर हुई है, वो 2 हिजरी में, जंग उहद हुई है 3 हिजरी में, जंग रजी हुई है 4 हिजरी में, उसके बाद गज़वा खंदक हुई है और इसे गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, और ये 5वीं हिजरी में हुई है। और फिर 6 हिजरी में 2 वाक़ये हुए हैं, एक तो हुआ है फ़तह खैबर और दूसरा हुआ है हुदैबिया ट्रीटी। फिर 7वीं हिजरी में जो है वो जंग मुता हुई है। फिर 8वीं हिजरी में एक तो फ़तह मक्का हुई है और दूसरा गज़वा हुनैन हुई है। और फिर 9वीं हिजरी में जो है गज़वा तबूक हुई है, और फिर 10वीं हिजरी में जो है हज्जतुल विदा, ख़तबा हिज्जतुल विदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ तहलील, तहलील का क्या मतलब है? तो तहलील का मतलब होता है रेसिटेशन ऑफ कलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ फर्स्ट कलमा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपने नाम बताना है, फर्स्ट कलमा का नाम क्या है? कलमा तैयबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कलमा का नाम है, सेकंड कलमा का कलमा शहादत, तीसरे कलमे का नाम है तमजीद, चौथे कलमे का नाम है तौहीद, पांचवें कलमे का नाम है इस्तगफार और छठे कलमे का नाम है रद्द कुफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसिंग ऑफ हजर अस्वद इस काल, हजर अस्वद को जो बोसा लेते हैं उसका उसको उस अमल को क्या कहा जाता है? तो उसे इस्तलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ इज, सबसे पुरानी मस्जिद जो है वो कुर्रे अर्ज पे, उसका नाम बताना है, तो उसका नाम है कबातुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रकअत्स इन फर्ज प्रेयर्स, जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उनकी रकात आपने बतानी है, तो टोटल उनकी 48 रकात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज ऑफर्ड ऑन मून एक्लिप्स, यानी जब चांद ग्रहण लगता है तो कौन सी नमाज अदा की जाती है? उसे कहते हैं नमाज खसूफ। यहाँ पे के एच आपने नोट करना है, खसूफ है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज ऑफर्ड फॉर सोलर एक्लिप्सिस, जब चांद सूरज ग्रहण लगता है तो कौन सी नमाज
जो है वो पढ़ी जाती है, तो वो है नमाज कुसूफ। ये नमाज कुसूफ है, लेकिन जब चांद ग्रहण है उसमें जो पढ़ी जाती है वो है नमाज खसूफ। उसके बाद है नमाज ऑफर फॉर रेन, बारिशों के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, तो इसे इस्तस्का कहते हैं, नमाज इस्तस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली प्रॉफिट ऑफर जुमा प्रेयर इन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट जुमा जो है वो कब पढ़ा था, तो पहली हिजरी में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली प्रॉफिट ऑफर फर्स्ट ईद प्रेयर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली ईद पढ़ी थी, ईद की नमाज़ पढ़ी थी, वो आपने किस हिजरी में पढ़ी थी, वो आपने बताना है, तो वो दूसरी हिजरी में पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईद नमाज इज़, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये वाजिब है, फ़र्ज़ है कि सुन्नत है, लेकिन ये जो है ईद की नमाज जो है वो वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, तो टोटल 4 फ़र्ज़ हैं, लेकिन वज़ू में सुन्नतें कितनी हैं, 14 सुन्नतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल के, और सुन्नतें कितनी हैं, 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़कात वाज मेड ओब्लिगेटरी इन, ज़कात जो है वो उसका कब जो है फ़र्ज़ की गई थी, दूसरी हिजरी में फ़र्ज़ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसाब उस ज़कात इस, आपने ज़कात का नसाब बताना है कि ज़कात की कब फ़र्ज़ है। तो अगर तो आपके पास 7.5 तोले सोना हो और 52.5 तोले आपके पास चांदी हो, इसके अलावा आपके पास 5 ऊँट हो, 40 बकरियां हो, 3 भैंसें या गायें हो आपके पास, तो आप पे ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़कात कमांडेड इन विच सूरा, ज़कात जो है उसका हुक्म किस सूरत में, कुरान मजीद की किस सूरत में आया है, तो जो करेक्ट आंसर है वो सूरत तौबा, सूरत तौबा में जिक्र आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैट्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात, इस ज़कात के आपने मुसारफ बताने हैं, तो टोटल 8 मुसारफ है ज़कात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स ज़कात मेंशन अलोंग विद नमाज इन द कुरान, ज़कात का नमाज के साथ कुरान मजीद में कितनी बार जिक्र आया है, नमाज के साथ आपने बताना है, तो टोटल 32 टाइम्स जो है इसका जिक्र आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टिंग मेड ऑब्लिगेटरी इन, फास्टिंग जो है रोज़े का फ़र्ज हुए हैं, ये भी दूसरी हिजरी को हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टिंग इज़ कमांडेड इन विच सूरा, फास्टिंग का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है, तो सूरा बकरा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्नत डोर फॉर फास्टिंग पीपल, रोज़ेदारों के लिए जन्नत का कौन सा दरवाज़ा जो है वो खोला जाएगा, तो उस दरवाजे का आपने नाम बताना है, वो है बाबुर रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट शूरा इस कार्ड, जो पहले 10 दिन होते हैं उसे फर्स्ट शूरा कहते हैं, तो फर्स्ट शूरा को क्या कहते हैं, अशूरा रहमत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड शूरा इस कार्ड, उसे अशूरा मगफरत कहते हैं। थर्ड शूरा इस कार्ड, उसे अशूरा निजात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटोनमेंट, यानी अगर आप रोज़ा नहीं रखते तो इसका आप कफ़ारा क्या अदा करोगे, तो या तो आप 60 जो है लोगों को खाना खिलाओगे, या फिर आप 60 रोज़े रखोगे, और ये कंटिन्यूज़ होने चाहिए, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज मेड और कंपल्सरी इन, हज जो है वो कब फ़र्ज़ हुआ है, तो 9 हिजरी को हज जो है वो फ़र्ज़ हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है फर्स्ट हज ऑफर इन, पहला हज कब अदा किया गया है, तो वो भी 9 हिजरी में ही अदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होली प्रॉफिट परफॉर्म ओनली वन हज इन, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, और वो कब किया है, 10 हिजरी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो परफॉर्म द फर्स्ट इवर हज, जो पहला हज किया गया था 9 हिजरी में, वो किसने किया था, तो हज़रत आदम और अम्मा हवा जो हैं उन्होंने हज किया था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाज कॉल्ड जनून लॉर्ड ऑफ फिश एंड सहीबुल हूत, किसे जनून कहा जाता है और उसे सहीबुल हूत भी कहा जाता है, तो हज़रत यूनस का ये दोनों खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत यूनस वाज ईटन बाय, हज़रत यूनस को किसने खाया था, तो एक शार्क फिश थी जिसने हज़रत यूनस को खा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनस प्रेड विच दुआ इन द बेली ऑफ फिश, हज़रत यूनस ने मछली के पेट में कौन सी दुआ की थी, तो वो दुआ का हमने नाम बताना है, वो दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि मछली के पेट में कितने दिन तक रहे थे, तो वो 40 दिन तक मछली के पेट में जिंदा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ प्रॉफिट्स आर, जो जिंदा हैं प्रॉफिट्स, जिनको जिंदा उठाया गया है इस दुनिया से, तो उनका नाम आपने बताना है। 2 हैं टोटल ऐसे प्रॉफिट, एक तो है हज़रत ईसा और दूसरे हैं हज़रत कीसा। दूसरा क्वेश्चन है नेम ऑफ फादरलेस प्रॉफिट्स, ऐसे आपने प्रॉफिट्स के नाम बताने, पैगंबरों के नाम जो फादरलेस हैं, जो बिना बाप के पैदा हुए हैं, तो एक तो है हज़रत ईसा और दूसरे हैं हज़रत आदम, और हज़रत आदम जो है वो फर्स्ट क्रिएशन है अल्लाह ताला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनस रिमेन इन जेल फॉर, हज़रत यूनस जो है वो कितने साल जो है वो जेल में रहे हैं,
तो जो करेक्ट आंसर है वो 10 साल है। यूनस एंड यकूब मेट ईच अदर आफ्टर, हज़रत यूनस और उनके वालिद जो हैं हज़रत यकूब कितने साल बाद मिले थे? तो 40 साल बाद मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल ब्रदर ऑफ यूसुफ वाज, हज़रत यूसुफ के आपने असल भाई का नाम बताना है, सके भाई का नाम, तो वो है बिन्यामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसुफ हैड हाउ मेनी ब्रदर्स, हज़रत यूसुफ के कितने भाई थे? तो टोटल 12 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉस्ट हिज आई साइट इन द मेमोरी ऑफ यूसुफ, किसकी जो है बिनाई चली गई थी हज़रत यूसुफ की याद में? तो हज़रत यकूब जो हैं उनके वालिद मोहतरम हैं, उनकी बिनाई चली गई थी हज़रत यूसुफ की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द फर्स्ट वुमन मार्टायर, जो पहली खतून जिसकी शहादत हुई है उसका आपने नाम बताना है, तो वो है सामिया। और किसके ज़रिए इनकी शहादत हुई है? तो वो है अबू जहल के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ फर्स्ट मैन मार्टायर, जो पहले मर्द हैं जिनकी शहादत हुई है इस्लाम के नाम पे, उसका आपने नाम बताना है, तो वो है हारिस बिन अबी हलवा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।